है ना, नकिया हुआ वर्ण है। गांव में एक दो आदमी मिलिए जाता है, हर गांव में नकिया बोलता था नकिया के, है ना। तो इसमें समझेंगे उच्चारण स्थान। क्या समझेंगे? उच्चारण स्थान। कहां से किस वर्ण का उच्चारण होता है उसको जानते हैं। देखिए कहता है सबसे पहले अपुह विसर्जन्या नाम कंठ। क्या है? अपुह विसर्जन्या नाम कंठ, अर्थात जो कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो अ आ कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। और कवर, कवर करने का मतलब क ख ग घ अंग, ये सब जो है सो कंठ से उच्चारित होता है, इसीलिए यह इसे कंठ वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है इचुयसा नाम तालु। इचुयसा नाम तालु कहता है जो वर्ण हर्षी दीर्घी और चवर्ग, हर्षी दीर्घी चवर्ग, चवर्ग अर्थात च छ ज झ य और तलावे स और य और तलावे स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अर्थात ये जो वर्ण है तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, इसीलिए इसको इचुयसा नाम तालु अर्थात इसे तलावे वर्ण भी कहते हैं। कौन कौन सा? हर्षी दीर्घी चवर्ग, च छ ज झ य और य और तलावे स, ये हुआ तलाव्य वर्ण। उसके बाद इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसको तलाव्य कहा गया। उसके बाद है ऋतुर्षा नाम मूर्धा। ऋतुर्षा नाम मूर्धा में री 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 और तवर्ग त ठ ड ढ ण, है ना, र और मूर्धन श, ये वर्ण जो है सब मूर्धे, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और यह जो वर्ण है वो बोलते समय, उच्चारण करते समय मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर आता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद आता है लितुलसा नाम दंता। क्या है? लितुलसा नाम दंता। इसमें लिड़ी लिड़ी लिड़ी, छोटी लिड़ी और बड़ी लिड़ी, लिड़ी और लिड़ी और तवर्ग त थ द ध न ल और दंत स, इसका जो उच्चारण स्थान है वह है दांत। यह उच्चारण करते समय सारे के सारे वर्ण दांत को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे दंते वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है उपधमानिया नाम ओष्ठ, है ना। इसमें हर्षु दुर्गु और पवर्ग, ये जो है ओष्ठ को स्पर्श करते यानी बोलते समय इसका ओष्ठ जो है सो आकार ले लेता है। जैसे ऊ, ओष्ठ आकार अलग अलग है, ऊ, है ना, प फ ब भ म, ओष्ठ में ओठ सटेगा तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो और उसके बाद उपधमानीय वर्ण जो है जो प के पीछे ऐसे चांदाकार का लग जाता है ना, प से पहले, है ना, और ह से पहले, ये आपको पिछली कक्षा में बताए थे, जिसको उपधमानीय कहते हैं ये वर्ण। तो यह जो है इसको, इसका जो स्थान है वह ओष्ठ स्थान। क्या है? ओष्ठ स्थान, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है यमंग नाम नासिका च, है ना, अर्थात कहते हैं कि इसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अर्थात नाक, है ना, नकिया हुआ वर्ण है। गांव में एक दो आदमी मिलिए जाता, हर गांव में नकिया बोलता था नकिया के, है ना। तो वही नासिकीय वर्ण इसको कहते हैं। इसका नासिका उच्चारण स्थान है। जैसे इसको नाक बंद कर लीजिए, बोला ये नहीं होगा, बोले बोला ये नहीं होगा, नाक बंद कर। इसलिए इसको बोलने के लिए इसकी नाक की सहायता लेना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको नासिकीय वर्ण कहा। बोलने के दिखा नाक बंद कर दिया, बोले तो बोलिए ना, बोले नहीं करेगा, बोलिए ना बोले रहेगा। तो इसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए नाक खुला होना जरूरी है। ठीक है। तो उसके बाद आता है, तो इसको नासिकीय, नासिका अर्थात नाक इसका उच्चारण स्थान है, इसलिए इसको नासिकीय वर्ण कहा जाता है या अनुनासिकीय वर्ण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु को दोनों को स्पर्श करते हुए जो वर्ण बाहर निकले उसको कंठ तालु उसका स्थान होता है। उसका स्थान क्या होता है? कंठ और तालु उसका उच्चारण स्थान, उसे कंठ तलावे वर्ण भी कहते हैं। जैसे ए ऐ जो है जो कंठ से निकलता है डायरेक्ट और तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, इसलिए इसे कंठ तालु अर्थात इसका कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान हुआ और इसको कंठ तलावे वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ओ दौतो कंठोष्ठम।
अतः ओ दो तो कंठोष्टम, जो ओकार आदि है जो कंठ से बाहर, डायरेक्ट कंठ से बाहर निकलते हैं, लेकिन ओष्ठ के स्पर्श करते हुए, ओष्ठ की सहायता लेते हुए उसका उच्चारण होता है, उसे उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ओष्ठ, है ना। तो इसलिए इसको कंठोष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। जैसे ओ डायरेक्ट कंठ से निकल रहा है, लेकिन ओष्ठ की आकार बदल रहा है, ओ है ना, बदल रहा है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कंठोष्ठ्य वर्ण। उसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें कहता है जो व का दांत से दांत ओष्ठ का स्थान है, व का क्या है? दांत और ओष्ठ दोनों इसका स्थान है, ओ व। तो इसलिए इसको दंतोष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप उच्चारण स्थान समझ गए हैं, तो यह उच्चारण स्थान याद रखना है। तो हम पूछ दिया अगर कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, है ना। तो अ का उच्चारण क्या है? तो कंठ, है ना। आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका, है ना। उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ, है ना। इस तरह से याद रखना है इस सब को उच्चारण स्थान, बहुत ही जरूरी है।